नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर सबसे बड़ी खबर पर, जब पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर की है फायरिंग। जब भारतीय सेना ने दिया है करारा जवाब। जब 2 से 3 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने की है गोलीबारी। जब कुपवाड़ा उरी और अखनूर क्षेत्रों के सामने एलओसी पर की है गोलीबारी। बिना उकसावे के छोटे हथियारों से की गई है गोलीबारी। जब भारतीय सेना ने तुरंत और उचित दिया है जवाब और इस संबंध में भारतीय सेना ने दी है इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर की है फायरिंग। जब भारतीय सेना ने दिया है करारा जवाब। 2 से 3 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने की है गोलीबारी। जब कुपवाड़ा उरी और अखनूर क्षेत्रों के सामने एलओसी पर गोलीबारी की गई है, जो बिना उकसावे के छोटे हथियारों से की गई है गोलीबारी, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत और उचित दिया है जवाब और इस संबंध में भारतीय सेना ने दी है इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है मुलाकात। जहां यूएई और कुवैत के राजदूतों से उन्होंने मुलाकात की है। वह भारत के साथ बढ़ते तनाव को लेकर की है मध्यस्थता की अपील। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के राजदूतों से मुलाकात कर भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की अपील की है। और यह कदम 22 अप्रैल को भारतीय कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमले का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की पेशकश की है। जब शरीफ ने खाड़ी देशों से भारत पर तनाव कम करने का दबाव बनाने का आग्रह किया है और क्षेत्रीय शांति की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को दी है धमकी। जब सिंधु नदी जल समझौते को लेकर ख्वाजा आसिफ ने दी है धमकी। अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया तो पाकिस्तान करेगा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को सिंधु नदी जल समझौते को लेकर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। आसिफ की यह बयानबाजी क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है और भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह समझौते का सम्मान करता है। वहीं ख्वाजा आसिफ की यह गीदड़ भभकी दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी ला सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब विजय दिवस समारोह में नहीं हो पाएंगे शामिल। जहां 9 मई को मॉस्को में होना था विजय दिवस समारोह, जहां राज्य मंत्री संजय सेठ अब करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी बड़ी खबर। जब विजय दिवस समारोह में नहीं हो पाएंगे शामिल। जो 9 मई को मॉस्को में होना था विजय दिवस का समारोह, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अब करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी बड़ी खबर है। जब मुख्यमंत्री ने आज बुलाई है एक सर्वदलीय बैठक। राज्य के लिए और अधिक पानी छोड़ने से इनकार करने पर बुलाई है बैठक। जब पंजाब सरकार के फैसले पर आज करेंगे चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जब मुख्यमंत्री ने आज बुलाई है एक सर्वदलीय बैठक, जहां राज्य के लिए और अधिक पानी छोड़ने से इनकार करने पर यह बैठक बुलाई है, जिसमें पंजाब सरकार के फैसले पर आज की जाएगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
अब खबर चंडीगढ़ से है, जब वॉक फॉर ड्रग फ्री का आयोजन किया गया, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया है हिस्सा। जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। वह प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए भी हमारा शरीर स्वस्थ और नशे से दूर रहना चाहिए। खबर चंडीगढ़ से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ में हिस्सा लिया है और उन्होंने कहा कि जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए भी हमारा शरीर स्वस्थ और नशे से दूर रहना चाहिए। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर बता दें, जनजाति जनगणना पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। जो मेरी पार्टी ने 2021 से की थी इसकी मांग, वह जाति सर्वेक्षण से पता चलेगा कि कैसे कितना लाभ मिल रहा है। दरअसल जाति जनगणना पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरी पार्टी ने 2021 से मांग की थी कि देश भर में जाति सर्वेक्षण होना चाहिए। आखिर जाति सर्वेक्षण 1931 में हुआ था। अगर जाति सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि कैसे कितना लाभ मिल रहा है और किसे नहीं मिल रहा। इसलिए जरूरी है कि हम बीजेपी NDA से बस एक बात कहना चाहते हैं कि हमें टाइमलाइन बताएं, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कब लागू होगा। क्या ये 2029 के संसदीय चुनाव से पहले हो जाएगा? वहीं पसमानदा मुसलमानों की हालत की जमीनी हकीकत सबको पता चल जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि गैर पसमानदा मुसलमानों की हालत कितनी खराब है। जब अमेरिका ने सकारात्मक कार्रवाई की बात की थी तो अफ्रीकी, अमेरिकी, यहूदी और चीनी इससे लाभान्वित हुए थे। अमेरिका ताकतवर होता गया, इसलिए भारत के लिए ऐसी जनगणना होना जरूरी है और उसके बाद उन्हें जरूरी कदम उठाने होंगे। जाति जनगणना पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण से पता चलेगा कि किसे कितना लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पहले इसकी मांग की थी। वहीं आप बता दें कि इसमें टाइमलाइन बताने के लिए भी उन्होंने कहा कि ये गणना कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कब लागू होगा। क्या ये 2029 से संसदीय चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा, जहां पर पसमानदा मुसलमानों की हालत की जमीनी हकीकत सबको पता चल जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि गैर पसमानदा मुसलमानों की हालत कितनी खराब है। जब अमेरिका ने सकारात्मक कार्रवाई की बात की थी तो अफ्रीकी, अमेरिकी, यहूदी और चीनी इससे लाभान्वित हुए थे। वह अमेरिका ताकतवर होता गया और इसलिए भारत के लिए ऐसी जनगणना होना जरूरी है और इसके बाद उन्हें जरूरी कदम उठाने होंगे। अब खबर लखनऊ से है, जब फिरोजाबाद में आकाशीय बिजली से हुई है जनहानि। जनहानि पर CM योगी आदित्यनाथ ने जताया है शोक। वही शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की है उन्होंने संवेदना और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब फिरोजाबाद में आकाशीय बिजली से हुई है जनहानि। जनहानि पर CM योगी ने जताया है शोक। शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की है उन्होंने संवेदना और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। अब राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आज के कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी खबर है। जो राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में होंगे शामिल। जो डेडिकेटेड पीडियाट्रिक केयर यूनिट का करेंगे उद्घाटन और उसी के साथ स्कोप एंड हब पैथोलॉजी लैब का भी उद्घाटन करेंगे और साथ में जन औषधि केंद्र का भी करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। जो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आज के कार्यक्रम को लेकर एक खबर है, जहां पर राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में होंगे शामिल और डेडिकेटेड पीडियाट्रिक केयर यूनिट का करेंगे उद्घाटन और उसी के साथ स्कोप एंड हब पैथोलॉजी लैब का भी करेंगे उद्घाटन और साथ में जन औषधि केंद्र का भी डिप्टी CM करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है।
और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जब भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया पर आज आएगा फैसला। आरोप तय करने या नहीं करने पर आज सुनाएगी फैसला। सरकारी अधिकारी पर कथित हमले से जुड़ा है मामला, जहां 2020 में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से उन्होंने की थी मारपीट। दरअसल दिल्ली की एक अदालत आज भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया के खिलाफ आरोप तय करने या नहीं करने पर अपना फैसला सुनाएगी। यह मामला 2020 में राजधानी में एक सरकारी अधिकारी पर कथित हमले से जुड़ा है, जो चंदौलिया पर ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसपे अब आज फैसला सुनाया जाएगा। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस पर बोले हैं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। जहां कांग्रेस ने फिर भारतीय वायुसेना पर उठाए हैं सवाल, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का चाहिए सबूत। दरअसल दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस ने फिर भारतीय वायुसेना पर सवाल उठाए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर कहा कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं है और उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, राहुल गांधी की यह कैसी मानसिकता है कि वे सेना, भारतीय वायुसेना पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर गांधी परिवार की गंदी राजनीति और गंदी मानसिकता को दिखाया है, जो हमेशा सेना पर सवाल उठाते हैं और सेनाओं का मनोबल गिराते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, जो सीएम योगी ने की है उच्च स्तरीय बैठक। राजस्व संग्रह, जीएसटी अनुपालन जैसे मुद्दों पर हुई है विस्तृत चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की है, जहां राजस्व संग्रह, जीएसटी अनुपालन और कर सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई है। जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर चोरी रोकने और डिजिटल निगरानी बढ़ाने और व्यापारियों को सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही से ही राजस्व में वृद्धि संभव है। वहीं योगी ने तय लक्ष्यों के समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर देते हुए विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा की है। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में राजस्व संग्रह, जीएसटी अनुपालन और कर सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई है। जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर चोरी रोकने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने और व्यापारियों को सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही से ही राजस्व में वृद्धि संभव है। वहीं योगी ने तय लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर देते हुए विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा भी की है। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां राकेश टिकैत के साथ अभद्रता का मामला। जन आक्रोश रैली में अभद्रता को लेकर हुआ था बवाल। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज बुलाई है आपात पंचायत, जहां जीआईसी ग्राउंड में ऐतिहासिक किसान महापंचायत की घोषणा होगी, जहां पे पश्चिमी यूपी से आज हजारों किसान महापंचायत में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें मुजफ्फरनगर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां राकेश टिकैत के साथ अभद्रता का मामला, जो जन आक्रोश रैली में अभद्रता को लेकर हुआ था बवाल और बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज बुलाए है आपात पंचायत, जो जीआईसी ग्राउंड में ऐतिहासिक किसान महापंचायत की घोषणा होगी, जिसमें पश्चिमी यूपी से आज हजारों किसान महापंचायत में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बताई जा रही है। अब खबर कोटा से है, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा है, जो नई दिल्ली अंबेडकर नगर रेल कोटा से पहुंचे हैं बिरला। वहीं नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा के नेतृत्व में हुई है अगवानी, स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने की है अगवानी। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से
बताई जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा है। नई दिल्ली अंबेडकर नगर रेल से कोटा पहुंचे हैं बिरला। नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा के नेतृत्व में हुई है उनकी आगवानी और स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने की है उनकी अगवानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोटा से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर शाहजहांपुर से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भी दिखेगा एयरफोर्स का एक्शन। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइट प्लेन करेंगे एयर ड्रिल। पहली बार हाईवे के एयर स्ट्रिप पर हुआ है नाइट लैंडिंग ट्रायल। जो देर रात हाईवे पर हुई है लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शाहजहांपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भी दिखेगा एयरफोर्स का एक्शन। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइट प्लेन करेंगे एयर ड्रिल। और इसी के साथ आपको बता दें कि पहली बार हाईवे के एयर स्ट्रिप पर हुआ है नाइट लैंडिंग ट्रायल। जो देर रात हाईवे पर हुई लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से बताई जा रही है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो चिली के साथ अर्जेंटीना में भी भूकंप। 7.5 रिकॉर्ड की गई है भूकंप की तीव्रता। भूकंप के बाद सुनामी की दी गई है चेतावनी। 15 मिनट के अंदर आए हैं 3 बड़े आफ्टर शॉक्स। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो चिली के साथ अर्जेंटीना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 7.5 रिकॉर्ड की गई है भूकंप की तीव्रता। वहीं भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है। और उसी के बाद आपको बता दें कि 15 मिनट के अंदर आए हैं 3 बड़े आफ्टर शॉक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब खबर गोवा से है, जहां श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम भगदड़ मची है और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दरअसल गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मीडिया में यह खबर आज सुबह आई है। इस हादसे में 30 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज जीएमसी और मापुसा स्थित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। खबर गोवा से आपको बताई जा रही है, अब जहां पर गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम भगदड़ मची है और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि यह खबर मीडिया में आज सुबह ही आई है, जहां इस हादसे में 30 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और उन गंभीरों का इलाज गोवा के मेडिकल कॉलेज जीएमसी में और मापुसा स्थित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ का खेल। जहां सहारनपुर टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ बनकर वसूली का मामला सामने आया है। जब बाराबंकी बहराइच मार्ग पर ट्रक मालिकों से हो रही है अवैध वसूली। अवैध वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की है शिकायत। जब प्रमुख सचिव गृह परिवहन आयुक्त को भेजा है शिकायती पत्र। वहीं टोल पर व्यक्ति खुद को आरटीओ बताकर करते हैं अवैध वसूली। जब वसूली ना देने पर ट्रक चालकों के साथ होता है अभद्र व्यवहार। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ के टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ का खेल लगातार जारी है। सहारनपुर टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ बनकर अवैध वसूली की जा रही है। जो बाराबंकी बहराइच मार्ग पर ट्रक मालिकों से हो रही है अवैध वसूली। जो अवैध वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अब एक शिकायती पत्र प्रमुख सचिव गृह परिवहन आयुक्त को भेजा है, जहां पर टोल पर व्यक्ति खुद को आरटीओ बताकर अवैध वसूली करते हैं और वसूली ना देने पर ट्रक चालकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। अब खबर मेघालय से है, जहां मेघालय में आज से 2 दिवसीय स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। यह महोत्सव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सोहलिया, सिंटुंग और नेहोन जैसे स्थान शामिल है। और इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय किसानों की मेहनत को सम्मानित करना है और राज्य के कृषि
पर्यटन को बढ़ावा देना है। वहीं कार्यक्रमों में स्ट्रॉबेरी तोड़ना, साइकिलिंग ट्रैक, लाइव संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्थानीय पेय पदार्थ पर कार्यशालाएं शामिल है। वहीं मेघालय पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर विजय कुमार डी ने सोलिया ने भी आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लिया है और इस महोत्सव को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती के अगले 25 वर्ष बढ़ाकर 100 एकड़ और भविष्य में 500 एकड़ एक विस्तारित किया जा सकेगा, जिससे किसानों को आय में वृद्धि होगी। इस वक्त की बड़ी खबर मेघालय से आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन जम्प अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया और यह परियोजना 7900 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और अगर भारत के दक्षिण राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और इस अवसर पर केवल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के मौजूद थे और यह बंदरगाह देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा, क्योंकि यहां से भारत में तैयार वस्तुओं का देश के अलग अलग हिस्सों में निर्यात किया जाएगा। तो इस बंदरगाह के बारे में खास जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केरल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 8,900 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से निर्मित विजन जिम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद रहे। केरल सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड की ओर से सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के दौरान भारतीय समुद्री शक्ति की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्षों की समृद्धि देखी है। एक समय था जब भारत का वैश्विक जीडीपी में बड़ा हिस्सा था। आगे उन्होंने कहा, साथियों, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। विजन जिम बंदरगाह गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसका मतलब है कि ये बड़े और भारी जहाजों के लिए भी उपयुक्त है। ये परियोजना अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित की गई है। इस बंदरगाह के माध्यम से व्यापार, शिपिंग और समुद्र तटों के साथ जुड़े आर्थिक क्षेत्रों में कई नए अवसर खुलेंगे। इस बंदरगाह का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत को विश्व व्यापार मार्गों से जोड़ने में मदद करेगा। ये भारतीय समुद्री व्यापार को एक नया आयाम देगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अलावा विजन जिम बंदरगाह का एक अन्य उद्देश्य भारत के समुद्री मार्गों को मजबूत बनाना है। भारत में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जा रही है और विजन जिम बंदरगाह इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विजन जिम बंदरगाह न केवल आयात निर्यात के लिए आदर्श है, बल्कि इसके जरिए खाद्य पदार्थों, कच्चा माल और औद्योगिक सामानों का सुरक्षित और तेज परिवहन संभव होगा। इससे भारत के व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा, खासकर एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ। विजन जिम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन भारतीय समुद्री और व्यापारिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बंदरगाह केवल केरल बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक नई दिशा लेकर आएगा, जो भारत के समुद्री उद्योग और आर्थिक समृद्धि को एक नया आयाम देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उद्घाटन के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि भारत एक समृद्ध और आधुनिक समुद्री ताकत के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर हो गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।